ओम शिव शक्ति नमो नमो। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जानकारी आपके लिए ला रहा हूँ। एच के मेल न्यूमरोलॉजिस्ट चंद्रमा का हमारे ऊपर ही नहीं, मतलब इंसानी जीवन पर ही नहीं, जबकि जीव जंतु जितने भी हैं धरती पर बहुत ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव है। कारण क्योंकि चंद्रमा ये होता है जल कारक ग्रह होता है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में हलचलें, मतलब हवाएं इतनी चलती हैं जिससे मतलब पानी ज्वार भाटा की परिस्थिति बन जाती है। तो लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही हमारे अंदर 3/4 वाटर है जीव जंतु को पर, इवन जितने भी वनस्पति और ऊपर 3/4 ही वाटर है, जिसके कारण चंद्रमा का हमारे इंसानी जीवन पर नहीं, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर, धरती पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो चंद्रमा को भारतीय ज्योतिष कुंडली में रानी माना गया है, तो सूर्य को राजा माना गया। और यदि चंद्रमा किसी का लग्न में अच्छा ना हो तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। सबसे बड़ी एक सिंपल सी बात, लक्षण होते क्या है, वो है कि हमारा जो मन पर कंट्रोल नहीं रहता। दूसरा, हमको ज़्यादा करके थोड़ी सी हवा लगने से जैसे सर्दी जुकाम वगैरह, छिंके वगैरह, सर्दी जुकाम रह सकता है, ऐसा होता रहता है। तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिसका चंद्रमा क्षीण हो, जहाँ चंद्रमा अपनी भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक नीच राशि वृश्चिक में बैठा हुआ, तो लाइफ में आदमी को कई तरह की शारीरिक हेल्थ प्रति कोई समस्या तो होती है, लेकिन दैनिक जीवन में, रोजाना जीवन में काफ़ी हद तक मानसिक परेशानी और कई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए न्यूमरोलॉजी पे भी आता हूँ। जो व्यक्ति 2, 11, 20, 29 जिनका मूलांक 2 है, 2 मूलांक कैसे आका जाता है जन्म तारीख के हिसाब से, क्योंकि 11 1 + 1 2 नंबर भी चंद्रमा का होता है। और जैसे कंबाइंड नंबर हो गया 20 नंबर, 2 + 0 2 नंबर, जो सिंगल डिजिट नंबर आ गया, ये भी चंद्रमा का होता है। ऐसी 29 तारीख जो होती है 2 + 9 11, फिर जो सिंगल डिजिट है दोनों को 1 प्लस कर 2 नंबर आता है, इसको भी चंद्रमा के ही नंबर माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, जो 2, 11, 20, 29 को कोई भी व्यक्ति पैदा होता है उस पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो और यदि चंद्रमा बाई बर्थ नेगेटिव हो, वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है। जैसे कि मैं के न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, आपको सभी को मालूम है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर है मोबाइल नंबर 8557 000 701। और यदि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है, तो उसके ज़िंदगी में यदि बाईं आंख में प्रॉब्लम आ रही है, रेशा जुकाम रहता है और मन पर कंट्रोल नहीं रहता, समस्याएं इतनी आ रही है कहने की बात नहीं, तो मान लीजिए तो चंद्रमा का हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव है। तो चंद्रमा को बढ़िया करने के लिए, उसको कह लो कि उसको इन्हांस करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए, बलशाली बनाने के लिए, अलग अलग जो शब्द है, तो क्या करना चाहिए। मैं शिव मंदिर में इसलिए ये वीडियो क्लिप कर रहा हूँ क्योंकि जो चंद्रमा शिव जी के जटों में समाये हुए हैं, तो शिव की कृपा से आपको चंद्रमा की जो नेगेटिविटी उसको दूर किया जा सकता है। तो मेरा तो एक सिंपल सा उपाय है, बिना कुछ किए, जिनके पास जैसे मोती वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि जो पर्ल होता है बहुत ही महंगा स्टोन है। ओरिजिनल चाइनीज़ पर्ल मोस्टली मार्केट में दिखाई देते हैं, बिकते हैं। तो जो सौसी पर्ल होता है, देखो मैं सौसी पर्ल होता है, ओरिजिनल बता रहा हूँ। सौसी पर्ल होता है, श्रीलंकन पर्ल होता है, ये पर्ल बड़े बढ़िया होते हैं। तो इनको पहनने से भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। यदि कोई पैसा ना कर सके, जिसके पास पैसा कम है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली स्टोन होते हैं, महंगे होते हैं, उनको मूल्यांकन उसकी एक लस्टर से कितनी वाइटनेस है, उसमें कालापन तो नहीं, कितने गड्ढे हैं, है या नहीं, क्लियर है, बहुत ही बातों का ध्यान करना पड़ता। वो एक अच्छा जेमोलॉजिस्ट जिसको अच्छा ज्ञान है, जिसको कह सकते इस लाइन में उसने
कोई पढ़ाई कर रखी या वैसे ही उसको प्रैक्टिकली योरी हो, उसको काफ़ी देर से पूर्वजों से, जैसे कि मैं 30 वर्ष से इस लाइन में हूँ, मेरे को भी तजर्बा है, ऐसे ही जिसको तजर्बा है उसके पास आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन जो होती है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यूट्यूब में हमेशा ही डाला करूँगा। सर्टिफिकेशन चाहे आप 500 रुपये की स्टोन की डाल लो, 5000 के स्टोन की, 5 लाख की, 50,000 की, सर्टिफिकेशन में उसमें नेचुरल ही पर्ल आएगा। तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कि कहाँ का है ये पर्ल। तो बातें फिर घुमाता फिराता उपाय पर आता हूँ। जो पैसे नहीं कर सकते हैं वो शिव मंदिर आए, कच्ची लस्सी चावल चढ़ाते हुए ओम अयम क्लीं सुमाय नमः मंत्र का जाप करें। एक माला जिसको बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ माला फड़ने की बजाय आप माला हाथ में ले लो, उसके बाद में माला कोई भी हो, रुद्राक्षी हो या कोई भी धार्मिक तुलसी माला हो, तो उनको पहन को मोती की माला भी आप ले सकते हैं। तो उनको हाथ में पकड़कर चंद्र की माला, सफेद चंद्र की माला, ये बड़ी कम पैसों में आ जाती है ओरिजिनल माला, तो उसको लेते हुए ओम ऐं क्लीं समाय नमः का मंत्र जाप करें, कच्ची लस्सी चावल चढ़ाते हुए। दूसरा, चींटियाँ होती हैं जो हम पंजाबी भाषा में कीड़ियाँ कांटे भी कह देते हैं, चींटियाँ होती हैं जो, उनको आर्ट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, उनको भोजन देना, चावल देना खास कर, या कोई भी सेमियाँ वगैरह या कुछ भी, वो रोटी वगैरह तोड़कर दे दो तो थोड़ा थोड़ा नोच कर वो खा लेती हैं। तो उनको ये उपाय करना बहुत बढ़िया रहता है। देखो ये तो हो गया हिंदुस्तान के उपाय। जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं तो उनको चींटियाँ तो मिलेगी, चींटियाँ बहुत कम मिलती है। कोई बर्फीले इलाके में रहते हैं, जैसे इटली के कई बर्फीले इलाके हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे हैं, जर्मनी में भी ऐसे हैं, या होर मुल्क कनेडा जो गर्मी के वहाँ पर भी इलाके हैं और सर्दी के भी हैं, तो वहाँ पर आप पक्षियों को कुछ डाल सकते हैं। जब चलते पानी में जल प्रवाह चावल 20 गोलियाँ आटे की और सफ़ेद चंदन थोड़ा सा उसमें डाल लो, तो 11 पीस जो नारियल ठूठी के होते हैं, खोपा होता है जिसको नारियल ठूठी बोल देते हैं, नारियल का सूखा हुआ खोपा जो मिल जाता है करियाने की दुकान से, उससे लेकर 11 पीस उसमें डालकर, और सफ़ेद डोरी डालकर, थोड़ी सी सफ़ेद धागा डालकर, तो सोमवार से लेकर सोमवार तक लगातार जल प्रवाह करें। ओम ऐं क्लीं सुमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जहाँ कम से कम 8 सोमवार लगातार जल प्रवाह करें। इससे भी आपका जो चंद्रमा नेगेटिव है उसका आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा, और शिव की कृपा हमेशा ही रहेगी। विदेश में जितने भी लोग रहते हैं, घर में शिव की आराधना कर सकते हैं। मंत्र है ओम शिव शक्ति नमो नमः, जोत करते हुए। तो जो पूर्व दिशा होती है, ईस्ट दिशा होती है, इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, आप सभी को मालूम है, उसकी तरफ आपने अपना फेस कर बैठकर जोत करते हुए, देसी घी की जोत कर लो, सरसों के तेल की कर लो, कोई भी जोत कर लो, उसको करते हुए यदि आप श्वेत चंद्र का तिल लगाकर ओम शिव शक्ति नमो नमः, साथ में मंत्र ओम ऐं क्लीं सुमाय नमः मंत्र का जाप करोगे, विदेशों के लिए ये अति उत्तम उपाय है। क्योंकि वहाँ पर मंदिर काफ़ी दूर है, मंदिर तो होते हैं लेकिन 20-20, 25, 40, 50, 80 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए वहाँ पर उन लोगों के लिए बड़े ही ये अच्छे उपाय हैं। तो मेरे को कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कुंडली है बहुत ही डीप साइंस है, इसमें जो नुमांश कुंडली, लगन कुंडली, नक्षत्र कौन से ग्रहों में के साथ अटैच हैं और कौन का सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, आप किस कोई शुभ योग में तो नहीं पैदा हुए, तो शुभ योग है उसको हमने दूर करने के उपाय, मंगली योग तो नहीं, गंडमूल योग तो नहीं, कालसर्प योग तो नहीं, ऐसे कई बातें हैं जो मैं एक शॉर्ट क्लिप में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 30 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को HQP मेरे जोशी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्य की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ। यदि आपको भ्रम या कोई भी मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, आप इंडायरेक्टली मेरे को किसी भी तरीके से फ़ोन कर सकते हैं या मेरे को कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 8557000701। ओम शिव शक्ति नमो नमः।